मोदी गवर्नमेंट मतलब झूठ की फैक्ट्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि झूठ बोलना सही बात है या फिर गलत बात, तो आप में से 99% लोग बोलोगे कि झूठ बोलना बहुत ही गलत बात है। लेकिन मैं बोलूंगा कि झूठ बोलना बहुत अच्छी बात है। झूठ बोलना एक कला है, सब कोई झूठ नहीं बोल सकते, सबकी बस की बात नहीं झूठ बोलना। अब ऐसा नहीं कि कल स्कूल नहीं जाएंगे तो पेट दर्द कर रहा है, होमवर्क नहीं बनाए तो कल मेरे दादा मर गए थे, ये सब झूठ नहीं बोलो। ये सब झूठ बोलोगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बड़ी बड़ी झूठ बोलो। जैसे ये रात में जो चांद चमकता है ना, ये सूर्य के प्रकाश की वजह से नहीं, अंकित आनंद की दिव्य शक्ति की वजह से चमकता है। और ये झूठ को 80% लोग मान ले, ये हुआ ना झूठ। बड़ी बड़ी झूठ बोलो, छोटी मोटी झूठ नहीं। जिंदगी में फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। झूठ बोलना एक कला है, और वो कला ही है जिसके कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और आपके पास वो झूठ बोलने की कला नहीं, इसीलिए आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। अभी तो कुछ लोग बोलेंगे भैया नरेंद्र मोदी झूठ बोल ही नहीं सकते, वो तो एकदम संत आदमी है, उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, ये फलाना ढिमकाना। चलिए मैं आपको बता दूं, उनका पहला झूठ जो सबसे पहले उन्होंने बोला था, ये सुनिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। आपके पास तो आ गए होंगे बैंक में 15 लाख रुपया, हमरे पास नहीं आया यार। मोदी जी से थोड़ा बात कीजिए ना, हमरे भी अकाउंट में डलवा दे 15 लाख। तो ये दूसरा झूठ के बारे में हम बात कर लेते हैं। 28 फरवरी 2016 को मोदी जी किसानों की सभा को संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। किसानों की भीड़ देखकर मोदी जी को लगा, अरे यार इतने सारे किसान। उन्होंने सोचा इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ये देखिए, हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए। किसानों का आय डबल सुनने में बहुत अच्छा लगता है यार, आय डबल हो जाएगा, वाह। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक आय डबल नहीं हुआ है, पहले से और घट गया है किसानों का आय। तीसरा झूठ, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 2018 में मोदी जी ने बोला था अगले 5 से 7 सालों में हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छू जाएगा। ये देखिए, आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन। उसके बाद अमित शाह जी आए, उन्होंने बोला 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। देखिए मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये तय किया है कि 2024 के पहले $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर हमने दुनिया की प्रमुख 3 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त किया। लेकिन 2024 तो आ गया, 5 ट्रिलियन तो नहीं हुआ। तब फिर नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने बोला 2025 तक हो जाएगा। इतने में इकोनॉमी स्टार्टअप के एक्सपर्ट्स ने बोला कि ये संभव नहीं है भैया 2025 तक होना। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ने बोला कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2029 तक बन पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें लगातार 9% प्रति साल यानी 9% एवरी ईयर ग्रोथ करना पड़ेगा, तब जाके हम बन पाएंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो भी 2029 तक। अरे भैया आप 5 साल लगातार छोड़ दो, आप भारत का इतिहास उठा के देख लो, एक बार भी बता दो जब 2 साल से ज्यादा भारत 9% एवरी ईयर के दर पे ग्रोथ किया हो लगातार। कभी नहीं किया है भैया, आपको पता हो तो कमेंट में बता दो। यहां बोल रहे हैं 2029 तक लगातार 9% से ग्रोथ करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ तारीख पे तारीख मिलते जा रही है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हरदीप सिंह पुरी जी ने बोल दिया कि 2030 तक इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इतने में गौतम अडानी ने बोला कि हम तो भैया बड़का बिजनेसमैन, हम काहे पीछे हट जाए। उन्होंने बोल दिया कि अगले 20 साल में भारत $15 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इतने में आ गए प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के हेड विवेक देवराय, उन्होंने बोल दिया 2047 तक भारत $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। अब जब सब आके कुछ ना कुछ बोल रहे हैं तो भैया हमारा भी कुछ तो काम बनता है। तो तूफानी रिपोर्ट्स ये बोलना चाह रही है कि मित्रों, भाइयों बहनों,
2050 तक जब देश गणतंत्र का 100वां साल मना रहा होगा तब हमारा देश $50 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो 2050 में आके हमसे आप बात कर लीजिएगा, आप लिख के ले लीजिए 2050 तक इंडिया $50 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा। अगर नहीं बना तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। आप 2050 में आके हमसे मिल लेना। अब चौथा झूठ का बात करते हैं। और ये मोदी है, ये चौकीदार है। 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। सुना, मोदी जी ने बोला कि 2022 तक सबका पक्का घर होगा इन अर्बन एरियाज। जरा एक बात बताइए, मान लिया आपने सारे बेघर लोगों को घर दे दिया शहरों में, तो उनका क्या, जो शहर आ रहे हैं एवरी ईयर पलायन के कारण, अर्बन माइग्रेशन के चलते, साहब 2030 तक अर्बन पॉपुलेशन 60 करोड़ हो जाएगा। फिर किसको किसको आप घर देंगे? दरअसल ये बात भाषण देने वक्त सोची नहीं जाती, ये लोग सोचते नहीं, तभी तो वायदे कर देते हैं, फिर पूरा हो ना हो उससे क्या, लोग वोट तो दे ही देंगे। अब पांचवा झूठ का बात करते हैं, 100 स्मार्ट सिटीज। देश को जरूरत है 100 स्मार्ट सिटीज की, जो बात कर रहा हूं उसके पीछे मेरे मन में है कि अगर हमें बदलाव लाना है और जो नौजवानों को रोजगार के लिए हम सोच रहे हैं, तो हमने इन दिशों पर एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा। 2014-15 में मोदी जी ने बोला था कि 2022 या 2023 तक इंडिया में 100 स्मार्ट सिटीज होगा। हम लोग 100 स्मार्ट सिटीज को डेवलप करेंगे। बड़े बड़े इमारतें, हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सड़कें, बड़े बड़े स्कूल, हॉस्पिटल्स, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिजिटल इकोसिस्टम। 2022-23 तक ही ये होने वाला था। 2024 आ गया है और आज तक ये प्रोजेक्ट का सिर्फ आधा काम हुआ है, उसमें भी 90% सिर्फ पेपर पर ही हुआ है, रियलिटी में नहीं हुआ है काम। तो 5 झूठ तो हो गए। अब आपको कुछ बोनस दे देता हूं मैं, क्योंकि मुझे 5 झूठ ही बताने थे। एक बोनस झूठ और दे देता हूं। क्या एक बोनस तो बनता है? बुलेट ट्रेन 2022 तक दौड़ने वाला था पूरा इंडिया में 4 दिशाओं में। सुनिए, और जब देश 75 साल गोल्डन डायमंड जुबिली मनाता हो, तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा कर दें। ये 2022 से 2024 आ गया। 4 दिशाओं का तो पता नहीं, लेकिन एक दिशा में भी अभी तक काम ही चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है एक दिशा का भी। 4 दिशा में 2022 में चलने वाला था, 2024 आ गया, 2024 में एक दिशा का नहीं चल पाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।